सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 242 अवैध बैटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अब तक 7,800 से ज्यादा इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट को भारत में बंद किया जा चुका है। खास बात यह है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद इन पर कार्रवाई की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। सरकार का साफ कहना है कि ये कदम युवाओं को बचाने, आर्थिक नुकसान को रोकने और सोशल बुराइयों पर लगाम कसने के लिए उठाया गया है। धारा 69A से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जी हां, सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये पूरी कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत की जा रही है। धारा 69A सरकार को यह अधिकार देती है कि वह देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी वेबसाइट, ऐप या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म को तुरंत ब्लॉक कर सके। इसी धारा 69A के तहत अवैध बैटिंग, गैम्बलिंग और नियमों का उल्लंघन करने वाली फैंटेसी ऐप्स की जांच तेज कर दी गई है। जांच में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ये प्लेटफॉर्म गेम ऑफ स्किल की आड़ में जुए का कारोबार तो नहीं चला रहे। अगर दोष सच साबित हुआ तो सिर्फ वेबसाइट ब्लॉक नहीं की जाएगी, बल्कि पूरी तरीके से ऐप को बैन कर दिया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सबके बीच फैंटेसी ऐप्स का क्या? दरअसल पिछले कुछ सालों में फैंटेसी गेमिंग ऑनलाइन के नाम पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का पूरा सिस्टम खड़ा किया गया, जहां पर करोड़ों युवा गेम ऑफ स्किल के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई गवा बैठे। सरकारी एजेंसीज का ऐसा मानना है कि कई तथाकथित फैंटेसी ऐप्स असल में गैम्बलिंग मॉडल पर काम कर रहे थे और उनका मकसद युवाओं से सिर्फ पैसे ऐंठना था। इसी वजह से फैंटेसी ऐप्स पर भी अब सरकार की टेढ़ी नजर बन चुकी है। सूत्रों के अनुसार जो ऐप्स गैम्बलिंग जैसे फीचर्स चला रही थी, उन पर बैन या फिर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की तैयारी की जाएगी। सरकार का साफ संदेश है, अगर कोई ऐप इलीगल बैटिंग, फेक कॉन्टेस्ट या फिर मिसलीडिंग ऐड चला रही है तो उस पर सीधी कार्रवाई होगी और उनको तुरंत बैन कर दिया जाएगा। खास तौर पर युवा वर्ग और जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इन प्लेटफॉर्म पर फंस जाते हैं, सरकार उन्हें इस डिजिटल जाल से बाहर निकालना चाहती है। फिलहाल कार्रवाई शुरुआती दिनों के लिए मानी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी ज्यादा वेबसाइट और कुछ संभव है कि बड़ी फैंटेसी ऐप्स भी सरकार के निशाने पर होंगे। साफ है कि अब ऑनलाइन सट्टेबाजी और गैम्बलिंग के लिए भारत में कोई भी जगह नहीं बची है। इससे पहले भी फैंटेसी ऐप्स को लेकर जो नियम कानून लागू किए गए थे, तब कई सारे युवाओं ने इसका विरोध भी किया था। ड्रीम 11 और माई 11 सर्किट पर जो लोग दिन रात बैटिंग करते थे, फैंटेसी गेम्स खेलते थे, उनका कारोबार एकदम से चौपट हो गया था। खैर, सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर बताएं और बने रहें स्पोर्ट्स नाउ पर।